चलिए देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का डियर स्टूडेंट 500 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्जाम के लिए। यानी कि डियर स्टूडेंट 500 ऑब्जेक्टिव अगर ये पढ़ लेते हैं तो इतना गारंटी है कि आप लोग को 35 तो आराम से लड़ जाता है। डियर स्टूडेंट हर साल लड़ाई, देखो टॉप 500 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो डियर स्टूडेंट। और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सभी 200 क्वेश्चन का आंसर सभी सब्जेक्ट का 500 ऑब्जेक्टिव सीरीज लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पूरा आंसर के साथ मिलेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत मजा आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि SO2 जो प्रदूषक है कि किसका सूचक है। देखिए SO2 जो प्रदूषण है डियर ये किसका सूचक होता है। तो याद रखेगा, बहुत ही अच्छा याद रखना। फर्स्ट का बी नंबर हो जाएगा लाइकन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन याद कर लेना है। लाइकन हो जाएगा डियर SO2 प्रदूषण का सूचक होता है। सभी क्वेश्चन को याद करते जाओ, बिल्कुल आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपको देखने वाला है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए। देखो कहा जाए कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न करता है। देखिए टी लिम्फोसाइट जो होता है डियर क्या उत्पन्न करता है। चार ऑप्शन आपके पास दिया गया, अस्थिमज्जा, पेट, थाइमस, यकृत। सभी विद्यार्थी डी नंबर लगाएं, लेकिन ये गलत है क्योंकि देखो अस्थिमज्जा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो उसमें गलत दिया हुआ, लेकिन मैं आपको सही बतलाऊंगा तब ना 500 ऑब्जेक्टिव का फायदा मिलेगा डियर स्टूडेंट। याद रखना टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है, तो इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक लीजिए और इंस्टा पर दोस्तों फॉलो करना ना भूले। ये आपका दोस्तों आईडी है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ से देखेगा दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहा जा रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है। देखो जोड़ा नहीं पूछा, युग में, यानी कि दोस्तों युग में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है। तो मानव युग्मकों में जो गुणसूत्रों की संख्या होता है डियर क्या होता है, 21, 23, 44, 46। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको एक बार युग में पूछ दिया ना। युग का मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा का मतलब 23 आपका हो जाएगा, यानी कि 2 जोड़ा आते। तो देखो यहाँ से डी नंबर लगाओगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि मानव युग्मकों में पूछा। युग्मक में जब पूछता तो 23 हो जाता है। अगर खाली पूछता मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 हो जाता। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा युग्मक, युग्मक का मतलब जोड़ा होता है। जब जोड़ा रहता है तो 23 आपका राइट आंसर हो जाता है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आप लोग चाहते हैं कम समय बेहतरीन नंबर लाना, तो चलिए मात्र 15 सेकंड में जानिए कम समय बेहतरीन मार्क्स कैसे ला सकते हैं। चलिए जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हो। कम समय पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। तो इस वीडियो देखने के बाद ही जाना, इन्हें क्या भी चल जाना, अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद जाना। चलो यहाँ से कहा जाए कि अंड प्रजनक जो प्राणी है डियर स्टूडेंट वो कौन है। तो देखो आपको पता है कि मुर्गी दोस्तों अंडा देता है। क्या देता है सर जी? अंडा। देखो सर जी मुर्गी अंडा देता है तो सांप का बच्चा देगा, तो सांप वो अंडा देगा भाई। ठीक है। अब कहोगे मगरमच्छ नहीं देता है सर, मगरमच्छ भी देता है डियर स्टूडेंट, पत्थर पर देता है समुद्र के भीतर। ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो मगरमच्छ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों ऑप्शन सही है जो कि अंड प्रजनक है, यानी कि अंडा देने वाला प्राणी है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, डी नंबर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से सब चैप्टर सभी सब्जेक्ट का आप लोग को 500 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग को अपलोड किया जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि द्विगुणित होता है, यानी कि द्विगुणित, यानी कि द्विगुणित कौन है दोस्तों? द्विगुणित, देखो द्विगुणित दोस्तों कौन है? चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम बिल्कुल युग्मज जो होता है द्विगुणित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है किस फल का बीजचोल खाया जाता है। देखो कौन सा फल है जिसका बीजचोल खाया जाता है। देखो बीजचोल सर जी, तो लगाओ बीजचोल किसका खाया जाता है। चलो बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को पता है। चलिए बहुत अच्छा, डी नंबर हो जाएगा बिल्कुल। देखो जायफल होता है, लीची होता है, शरीफा होता है, इसका सब क्या होता है? बीजचोल पाया जाता है। देखो जायफल देखोगे तो उसका क्या पाया जाता है? बीजचोल खाया जाता है। लीची का भी बीजचोल खाया जाता है, शरीफा का भी बीजचोल खाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि इको आ रहे दोस्तों, जो एंजाइम का जो आपका स्रोत है वो कौन सा स्रोत है।
चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों ई कोली है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा था कि बीजांड विकसित होकर के क्या बना था, कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर जी फल बनाता, लेकिन नहीं जी, बीजांड जो होता है ना विकसित होकर के बीज ही बनाता है। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं बीजांड का मतलब बीज हुआ, बीज जो होता है फल का निर्माण करता है, ऐसा सोचते हैं, लेकिन नहीं, बीजांड दोस्तों विकसित होकर के बीज ही बनाएगा। तो याद रखिएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कहा जा रहा है कि एनास्ट्रोपस बीजांड होता है। देखो एनास्ट्रोपस जो बीजांड होता है वो उल्टा होता है। क्या सर जी उल्टा? हाँ मेरे प्यारे उल्टा होता है, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एकदम भौकाल हो जाएगा। और जो विद्यार्थियों को कुछ डाउट होता है आपकी तैयारी को लेकर के, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से, ठीक ना मेरे प्यारे। चलिए कहाँ से 10 नंबर कहा जा रहा है कि शहद निर्माण करती है। देखो शहद क्या निर्माण करती है, चलिए सही विद्यार्थी याद रखना, शहद दोस्तों जो निर्माण करते कार्यकर्ता मधुमक्खी, कुढ़िया मधुमक्खी नहीं, कार्यकर्ता इनकी कार्य करने वाला मधुमक्खी शहद का निर्माण करेगा। नर तो करेगा नहीं, रानी मधुमक्खी तो करेगा नहीं, तो याद रखना कार्य करने वाले मधुमक्खी दोस्तों शहद का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वीर्य को जो शुक्राणु होता है उसको हिमकृत किया जाता है। चलिए लगाइए, देखिए वीर्य को जो हिमकृत किया जाता है, किसमें किया जाता है वीर्य को? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। क्या सर तरल नाइट्रोजन में? हाँ जी, बी नंबर ए नंबर इज द राइट आंसर। एकदम याद कर लेना है सभी क्वेश्चन को, और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपको बहुत कम चार्ज लगेगा, सभी सब्जेक्ट का आपको ले लेना है एकदम इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? कहोगे सर जी मुर्गियों में, तब तो इसका हाइजा होता है, लेकिन हाइजा इसका गलत आंसर, क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर रानीखेत बीमारी जो होता है डियर स्टूडेंट, किस में होता है? तो मुर्गियों में जो होता है रानीखेत बीमारी होती है। कौन सी बीमारी सर जी? रानीखेत। हाँ रानीखेत इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर इज द राइट आंसर। एकदम सभी क्वेश्चन को आपको याद करते चलना है। देखो यहाँ से कहा जा रहा है कि प्रोटोलास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या कहलाता है? तो देखो प्रोटोक्लास्ट जो कल्चर होता है दोस्तों, इसका फ्यूजन जो होता है वो क्या कहलाता है? तो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? लगाइए। हाँ जी बहुत ही अच्छा, PEG कहते हैं, PEG प्रोटोक्लास्ट दोस्तों कल्चर फ्यूजन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कहा जा रहा है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन? देखिए जानते हो कुछ विद्यार्थी कुछ नहीं जानते हो, लेकिन उनको जानना चाहिए, कैंसर का होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि जो ऑन्कोलॉजी का जो अध्ययन होता है, इनको जो अध्ययन किया जाना जो कहलाता है ऑन्कोलॉजी, वो कैंसर का होता है। तो याद रखिए ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ से 15 नंबर में कहा जा रहा है कि इडली एवं डोसा दोस्तों किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग में बनाया जाता है? देखो इडली और डोसा जो होता है दोस्तों किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग में बनाया जाता है? तो यहाँ से समझो, देखो इसके लिए जीवाणु का भी यूज किया जाता है, लैक्टोबैसियस का भी किया जाता है, यीस्ट का भी किया जा सकता है। आप कहोगे सर जी 4 ऑप्शन दिए गए, कौन वाला ऑप्शन में लगाएं? कुछ कहेंगे जीवाणु लगाती है, कोई कहेंगे बिना वाला लगाती, लेकिन नहीं, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, वो आपका दोस्तों ईस्ट होता है। यानी कि इडली एवं डोसा बनाने के लिए सूक्ष्म जीव जो यूज़ किया जाता है ईस्ट का यूज़ किया जाता है। चलिए TI 200 प्लाजिड में किस में पाया जाता है? जो TI 200 जो प्लाजिड होता है वो किस में पाया जाता है? लगाइए इसका आंसर 16 का। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल एग्रोबैक्टीरियम और ट्यूमोसियंस पर लगाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना मेरे प्यारे, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में एकदम कमाल करना है। चलिए कहा जा रहा है कि एगारोज किससे प्राप्त होता है? देखो देखो लगाओ एकदम इजी है। तो देखो एगारोज होता है दोस्तों समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। क्या सर जी एगारोज? हाँ जी हाँ, एगारोज होता है ना समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर में कहा जा रहा है कि यौन संचारित रोग कौन है? देखो यौन संचारित का मतलब क्या हुआ? यौन जो होता है दोस्तों संचारित रोग कौन है? चलिए बेहतरीन डियर स्टूडेंट, याद है क्या गोनोरिया जो हो जाएंगे यौन संचारित रोग होता है, गोनोरिया। याद रखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, हर साल पूछ देता है। चलो आनुवांशिक कोट में कितने कोट होते हैं? लगाइए तो इसका जी लगाइए, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। डियर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर 64 हो जाएंगे इसका राइट आंसर, 64 अनुवांशिक कोट होते हैं। चलो यहाँ से कहा जाए बाध्यता दोस्तों, देखिए इसका लगाइए, बाध्यता में रोगी नहीं पहचान पाता है। देखो जिसका बाध्यता हो जाता है उसमें रोगी क्या नहीं पहचान पाता है? लाल, देखिए लाल तथा हरा रंग नहीं पहचान पाता। तो याद रखिएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर में कहा जा रहा है कि ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया था। देखिए ओपेरॉन जो मॉडल था डियर स्टूडेंट उसको कौन प्रस्तुत किया था, लगाइए एकदम जल्दी जल्दी। हाँ, जैकब तथा मोनोड ने दोस्तों ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकेडीना है। देखिए एकेडीना जो होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, एकेडीना क्या है, तो याद रखना एक योजक कड़ी है। तो याद रखिएगा ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एकेडीना जो है एक योजक कड़ी है। चलो यहाँ से कहा जाए कि निम्न में से कौन दोस्तों कीटबाक्षी पौधा है। देखो कौन है दोस्तों जो कीटबाक्षी पौधा है, तो याद रखना ड्रोसरा आपका हो जाएगा, साथ में नेम्फिलिस भी हो जाएगा। यानी कि ये दोनों क्या रिएशन कीटबाक्षी पौधा है। तो याद रखिएगा ए एंड बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शुक्राणु जनन नियंत्रण दोस्तों किसके द्वारा होता है। देखो शुक्राणु द्वारा जो नियंत्रण होता है डियर स्टूडेंट वो किसके द्वारा होता है, शुक्राणु जनन नियंत्रण। चलिए बहुत आता है जेनरेशन एलएच, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है शुक्राणु का जो होता नियंत्रण होता है, शुक्राणु जो जनन होता है उसके लिए। चलिए यहाँ से कहा जाए कि मानव रुधिर में दोस्तों ए बी वर्ग होता है। देखिए मानव जो रुधिर होता है दोस्तों उसमें एंटीबॉडीज होता है, अनुपस्थित होता है। तो याद रखिएगा ए बी वर्ग वालों में, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बी नंबर। चलिए गोल्डन राइस में पाया जाता है। देखिए गोल्डन राइस जो होता है दोस्तों इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है कि नहीं, जिससे ही विद्यार्थी जानते। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, याद है कि गोल्डन राइस जो था उसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर। चलिए मेंडल ने दोस्तों प्रस्तुत किया था। देखिए मेंडल थे डियर स्टूडेंट वो क्या प्रस्तुत किए थे, लगाइए। मेंडल ने दोस्तों क्या प्रस्तुत किए थे, बिल्कुल अनुवांशिकता का नियम को प्रस्तुत किए थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि मेंडल ने जो प्रस्तावित किया था दोस्तों, प्रस्तुत जो किया था अनुवांशिक का नियम, जिसमें आप लोग का मटर का यूज ज्यादा किए थे। चलिए मेटे को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक, यानी कि मेटी जो होता है उसको उपजाऊ बनाने में कौन दोस्तों सहायक होता है, तो याद रखिएगा जो जैविक खाद होता है डियर स्टूडेंट उसी का यूज किया जाता है मेटे को उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो बी नंबर। चलिए बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है 144 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्रीय अभिभाजन की आवश्यकता होती है, कितने अर्धसूत्री, तो याद रखिएगा 31 अर्धसूत्री की आवश्यकता होती है जब 124 शुक्राणुओं के निर्माण में, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिए एकदम इजी क्वेश्चन, सही विद्यार्थी याद करते जाइए। 30 में कहा जा रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो सही विद्यार्थी अमीबा ईस्ट ये सब में क्या होता है मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो राइट आंसर ए नंबर। चलिए यहाँ से ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। देखो ऋतुस्राव जो चक्र होगा ये तो इजी है। देखो इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, मनुष्य, बंदर ये सब क्या है, प्राणी है। और प्राणियों में दोस्तों आपका ऋतुस्राव चक्र पास जाता है। तो याद रखो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो चिंपैंजी, गरुड़, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो, जैसे गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, बंदर हो गया, मनुष्य हो गया, कई प्रकार के दोस्तों प्राणी हो सकते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इतना विशेष आपको कोई नहीं बताएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करते जाइए। कहा जाए कि इनमें किसमें बाह्य निषेचन होता है। देखो बाह्य निषेचन दोस्तों किसमें होता है, लगाइए इसका राइट आंसर, देखते हैं किसका किसका आता है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, याद रखना मेढक हो जाएंगे, इसमें आप लोग का बाह्य निषेचन होता है। किसमें, मेढक में सर जी, हाँ बहुत ही अच्छा ये नंबर राइट आंसर। चलिए शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। देखो शरीर के जो बाहर होने वाला जो निषेचन होता है उनको क्या कहते हैं, तो उनको इन विट्रो कहते हैं। जो शरीर के बाहर होता है वो निषेचन, तो इन विट्रो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है। देखो भ्रूण जो पोष होता है उसका क्या कार्य है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है, तो देखो इसका जो कार्य होता है भ्रूण को दोस्तों पोषण देना। पोषण देने का मतलब, हाँ चलिए डियर स्टूडेंट बिल्कुल पोषण देना, यानी कि दोस्तों हर प्रकार का वो तत्व उपलब्ध कराना भ्रूण के लिए। चलिए यहाँ से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, परागभेत्य होती है। देखिए परागभेत्य जो होता है डियर स्टूडेंट कैसा होता है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय कैसा होता है, तो याद रखें मेरे प्यारे साथियों द्विस्तरीय होता है दोस्तों। क्या होता है, तो परागभेत्य जो होता है द्विस्तरीय यानी कि 2 स्तर का होता है, बी नंबर। परागकण हो सकते हैं। देखिए जो परागकण होते हैं वो क्या हो सकते हैं, परागकण। चलिए सभी विद्यार्थी लगाइए, परागकण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग का ये एलर्जी कारक होता है। क्या सर जी, एलर्जी कारक, हाँ एलर्जी कारक है। तो ध्यान रखिए सी नंबर राइट आंसर।
चलिए बायो का दोस्तों परागित पुष्प समानता होते हैं। देखो बायो जो परागित पुष्प जो होते हैं समानता होते हैं वो क्या होता है, समानता है। तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का दोस्तों छोटे तथा रंगहीन होते हैं बायो परागित पुष्प। तो यहाँ से देखिए तो ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट 38 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट की बेलसिनेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है, यानी कि बेलसी जो होता है दोस्तों बेलसिनेरिया, उसमें किस प्रकार का पर परागन होता है। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। याद रखिएगा जल परागन होता है। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ए नंबर हो जाएगा। चलो 39 नंबर में कहा जा रहा है कि अणु, देखो यहाँ लिखा हो अनुन्मिल्य परागन में पाने वाले पौधों में जो निश्चित रूप से होता है वो निश्चित रूप से क्या होता है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा, स्वपरागण उसमें होता है। क्या सर स्वपरागण, हाँ एकदम याद कर लीजिए, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि फ्रेपियन पुटिका पाए जाते हैं। देखो फ्रेपियन जो पुटिका होते हैं पाए जाते, लगाइए इसका। हाँ देखो याद रखिएगा स्थानीयों के अंडाशय में, जो स्थानीय जो होता है उसके अंडाशय में प्रोफियन पुटिका पाई जाती है। तो डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखो नर हार्मोन जो होता है डियर स्टूडेंट उसकी जो उत्पत्ति होती है, उसकी जो हार्मोन होता है दोस्तों, नर जो होता है ना, जैसे मादा होता है नर होता है, उसमें जो नर में जो हार्मोन्स की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, वृषण मतलब देखो वहीं पर शुक्राणु बांधता है वृषण में, और वहीं से नर हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है वृषण से, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखेगा यहाँ से सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से भी देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सा दोस्तों निषेचन नहीं आता, तो याद रखें अंतर जो गर्भाशय युक्ति होता है इसके अंतर्गत आता ही नहीं है, क्योंकि इसमें तकनीक जो पात्र निषेचन के जो अंतर्गत नहीं होता उसमें यही होता है जो नहीं आता है। बाकी यहाँ से आप लोग देखोगे तो अंतर कोशिका शुक्राणु निक्षेपण ये सब आ सकता है, लेकिन ये आपको जो डी नंबर में दिख रहा है ये अंतर जो गर्भाशय युक्ति होता है ये हो ही नहीं पाता है। देखो भारत में प्रथम जनगणना दोस्तों आजादी के बाद 1951 में हुआ, और दोस्तों 1872 में भी हुआ, लेकिन 1872 ना मान के 1881 माना जाता है। देखो तीन आंसर नहीं हो सकता, कोई एक ही ऑप्शन होगा। 1951 में भारत के जन आजादी के बाद सबसे पहले, फिर उसके पहले 1872 में सबसे पहले, लेकिन क्या हुआ कि 1872 न मान के 1881 मान लिया गया। तो याद रखिएगा भारत में जो प्रथम जनगणना हुई 1881 लगाएगा, एग्जाम में आएगा। तो ठीक ना डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन बैंक में देखेगा तो उसमें 1891 दे दिया जो कि गलत है, 1881 होगा, याद रखिए। देखिए सहेली क्या है आपको लगाना डियर स्टूडेंट, सहेली है वो क्या है। चलिए डियर स्टूडेंट इजी क्वेश्चन है, सहेली आपकी सहेली नहीं, यहाँ पर अलग बात पूछा जा रहा है। ये नॉन एस्टोरियल गोली और साथ में डियर स्टूडेंट मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक, यानी कि गर्भ को निरोधक करता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यहाँ से याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 45 नंबर काफी लंबा है लेकिन आपको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन बैंक में पूछा है। प्रखनलीय शिशु का तकनीकी है जिसमें क्या होता है। देखो प्रखनलीय शिशु का दोस्तों इसमें जो होता है अंडाणु लेकर के फिर से निश्चित कर दोस्तों रोपित करते हैं, इसलिए याद रखिए बी नंबर। चलिए कौन से तकनीक पुरुषों से संबंधित है। देखो जो तकनीक होता है जैसे बॉक्सटोमी जो होता है इसमें पुरुषों से संबंधित है दोस्तों प्रक्रिया है। तो याद रखना आपको लोग डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बॉक्सटोमी। चलिए 47 नंबर में कहा जा रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो यह क्या कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो ये जो क्रिया होती है पूरी क्रिया क्या कहलाती है। तो ये दोस्तों अलैंगिक जनन कहलाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी। चलिए मौकुलन द्वारा दोस्तों जनन किस में होता है। देखो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है या तो अमीबा में हो सकता है या तो ईस्ट में हो सकता है, बहुत ऐसा प्राणी है जिसमें अमीबा मुकुलन द्वारा होता है, ऐसा पैरामीशियम भी हो सकता है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा इस समय बताइए। हाँ जी पहले आया ईस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ से देखिए कितना क्वेश्चन करा दूँ 49 से। चलो बायो परागित पुष्प समानता होते हैं। देखिए बायो जो परागित जो पुष्प होता है वो समानता क्या होते हैं।
देखो ये समानता दोस्तों क्या होता है, तो छोटे और रंगहीन होते हैं, थोड़ी देर पहले भी बतलाया था। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि बेलसिनेरिया किस प्रकार का पर परागकण कहलाता है, तो देखो बेलसिनेरिया जो होता है दोस्तों जल पर परागकण कहलाता है। चलिए डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा, आप लोग बेहतरीन तैयारी कीजिए और एग्जाम हॉल में एकदम कमाल कर दीजिए। आपको अब क्या करना है, आपको चाहिए डियर स्टूडेंट गाइडलाइन, एग्जाम के लिए आपको चाहिए प्रॉपर नोट्स। वो नोट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इस नंबर पर आपको देखिए 3 4 नंबर लिखा गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग को लेना है। इसमें आपको देखिए क्या मिलता है, चैप्टर वाइज ही मिलेगा, साथ में डियर स्टूडेंट 500 VBI हर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। और सब्जेक्टिव हर चैप्टर से मान के हर सब्जेक्ट से 100 मिलेगा। और पिछला साल जितना पढ़ा था टोटल लड़ गया। अब विद्यार्थी अंक तो बेहतर लाया, लेकिन टॉपर लिस्ट में बहुत कम विद्यार्थी है। जो बिहार बोर्ड टॉप 5 होता है उसमें नहीं आ सका। आप मेहनत कीजिए, आपके साथ मैं हूँ। अगर आप लोग मेहनत करते हैं पक्का आएंगे टॉप 5 में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाईएस्ट स्कोर है 459 था। उम्मीद है आप लोग इस रिकॉर्ड को आप लोग तोड़ोगे, मेरे ही छात्र, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है और बिल्कुल एग्जाम में एकदम गर्दा छुड़ा देना है। काफी इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, आप लोग तैयारी करने के लिए हो जाइए तैयार मेरे प्यारे साथियों। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, दोस्तों के पास शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय